की उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। दुख के मारे पाँव धो के खातिर खुशी के मारे पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे पाँव धो के खातिर खुशी के मारे आंखें से भर पाए अब तो जीने चावल की दाने दाने पर रोया वो बनवारी कर रोया या राधा के लिए बनवारी ने रोया बस या राधा के लिए राजन परीक्षित उधर सुशीला सुदामा की पत्नी रात में स्वप्न देखती है कि मेरे स्वामी रास्ते में गिर गए, उठा नहीं जा रहा, कौन उठाए उनको। एकाएक नींद खुलती है, बैठती है, सोचती है मैंने भी भेजा उनको, ये सारा अपराध मुझे भी, उनको कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इस प्रकार का वो चिंतन कर रही है। रात भर उसको नींद नहीं आई दोबारा। और सुदामा की जब दशा भगवान कृष्ण को पता चला तो दौड़ करके अपने मित्र के पास भगवान कृष्ण जाते हैं और आओ मित्र, बहुत दिन तक हो गया दर्शन नहीं हुआ तुम्हारा। कान्हा कान्हा सुदामा सुदामा, कान्हा कान्हा सुदामा सुदामा, यही ध्वनि हो रही है। द्वारपाल घबरा गया, नगर के रहने वाले घबरा गए। अरे भगवान का कौन ऐसा मित्र आ गया जिसके आने पर स्वयं नंगे पांव दौड़ के गए। सुदामा को ले आए भगवान, आसन दिए, उनके पांव को धोया,
अब पांव को धोने के लिए रुक्मिणी जी से कहा कि जल ले आओ। जल ले आती हैं और सुदामा के पांव पखारे जा रहे हैं। अब सुदामा के पांव में कांटे चुभे हुए हैं। भगवान कृष्ण के कांटा निकाल रहे हैं और सुदामा चीख रहे हैं। एक ऐसा कांटा गड़ा है बिल्कुल मांस की, अंदर वो निकल नहीं पा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी कोई सुई लाओ। रुक्मिणी सुई लाने जाते हैं, सुई मिलती नहीं है। सुई इतनी छोटी चीज जल्दी मिलती कहाँ है। भगवान ने देखा कि अब तो मैं दांतों से ही निकालूंगा और सुदामा के उन कांटों को अपने दांतों से भगवान ने खींच लिया। खून बहने लगे। भगवान ने पूछा और कहा सुदामा आपकी ऐसी दशा, ऐसे बिहाल विवाहिनी सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय सखा दुख पाए महा तुम आए, कितै न कितै दिन खोए। पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोए। हे मित्र, कितना दिन हुआ अपने कृष्ण मित्र के पास, तू पहले क्यों नहीं आया? सुदामा तुम्हारी ऐसी दशा, बताओ तुम्हारा ऐसा हाल हो गया, तू पहले आ गया होता। सुदामा जी कहते हैं कान्हा, संसार में मिलना और बिछड़ना सब नियत के ऊपर है। कब कौन मिलेगा कब कौन बिछड़ेगा ये प्रकृति ही निश्चय करती है। हमारा और तुम्हारा कोई बस नहीं है। तुम कहो मित्र कैसे हो, तुम्हारा राज्य काज कैसे चल रहा है? भगवान से कहने लगा मित्र आप ब्राह्मणों की कृपा से सब कुछ अच्छा है। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाभरोहम, विप्र प्रसादात अधिकाजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। हे मित्र, ब्राह्मणों की कृपा से मैं धरणीधर हूँ। ब्राह्मणों की कृपा से मैं अजित कंस आदि को जीता और ब्राह्मणों की कृपा से मैंने लक्ष्मी कमला का वर्ण किया। ये ब्राह्मण देवता ये सब आपकी कृपा है। सुदामा से हाल चाल पूछा। मित्र भाभी जी ने कुछ दिया होगा, घर से चले होंगे, उनके संस्कार तो ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे खाली हाथ भेज देंगे। सुदामा बता नहीं रहे, लज्जित हैं। क्या बताएं, जहाँ पर मिष्ठान आग इतने भंडारे भरे हैं वहाँ उनका 2 मुट्ठी चावल क्या करेगा। तो पूरी रात भर हाल चाल होता रहा, बताए नहीं। नहाने गए फिर भी नहीं छोड़ा कुंडली। जब चलने लगे तो भगवान ने कहा कि सुदामा बताए नहीं, भाभी जी ने कुछ दिया है, कुछ भाभी हमको दियो। बोले नहीं सब खाना सब ठीक है, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कैसे होंगे आपके मित्र, बाकी तो सब ठीक है मित्र। भगवान ने देखा कि छिपा रहा है बस, ईश्वर से जीव कितनी चोरी करेगा। चोरी पकड़ी गई और छीन लिया पुतली। अरे मित्र, भाभी जी ने इतना सुंदर चीज दिया, इतना अच्छा चूड़ा दिया और आपने मुझे बताया नहीं, खिलाया नहीं। ऐसा कह के भगवान उसको खाने लगे। जब एक मुट्ठी खाए भोरे प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य हो भाभी जी, आपके हाथ का ये बना हुआ चूड़ा कितना ही स्वादिष्ट लगा। अब उनको पता नहीं है भगवान के चरण से एक लोक तो सुदामा को प्राप्त हो गया, पूरा विश्व ही तो उनका है। अखिल विश्व यह मोर ऊपर परमो
मुट्ठी चबा गए। दूसरा लोग सुदामा के नाम हो गया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चबाने को होते हैं, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बस करो स्वामी, कुछ हमारे लिए भी तो रहने दो, सब कुछ दे दोगे तो अपने बच्चे क्या खाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। छोटा सा छोड़ेंगे न हम तेरा साथ कन्हैया, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ कन्हैया, मरते दम तक जन्म जन्म तक साथ जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम भगवान की जय हो। सुदामा जी ने कहा कि कान्हा, बहुत दिन हो गया, अब मुझे चलना चाहिए, घर में काम काज है, पशु आदि हैं। भगवान ने कहा रात और बिता लो। नहीं कान्हा, अब मुझे जाने दो। सुदामा की विदाई हो गई। सुदामा चल दिए, लपटे लिए धीरे धीरे। मन में सोच रहे हैं कि सुशीला ने मुझे इतना जबरदस्ती करके भेजा, लेकिन कन्हैया ने कुछ दिया तो नहीं मुझे वस्त्र भी नहीं दिया, मेरी धोती भी नहीं बदली। चलो कोई बात नहीं है। जय श्री कृष्ण कहते हुए चले जा रहे गए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बलराम मेरो है, नंद के दुलारे घनश्याम मेरो है, श्री नंद के दुलारे घनश्याम परीक्षित सुदामा पहुंच गए अपने घर। वहां गए तो सारा काया पलट गया है। झोपड़ी के जगह महल हो गए, कालिकाएं हैं। उनकी पत्नी रानी बन गई है। लोग उनको रोकते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मेरी यही कुटिया है, मैं सुदामा नाम का ब्राह्मण हूँ। आपको पता है मेरी कुटी कहाँ है? अरे यहाँ तो पता नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं नया नया आया हूँ, मेरी नौकरी अभी 10 दिन हुआ है, मैं नहीं जानता किसी सुदामा को। हाँ सुदामा पंडित एक है, उनका ये महल है। कहाँ है उन पंडित जी से मिला दो।
एक पंडित सुदामा ब्राह्मण गरीब, एक पंडित धनी है, मिल जाएंगे। उनकी पत्नी देख रही थी सुशीला, आ गए मेरे स्वामी। भगवान सूर्य को प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु, आपने सब कुछ दे दिया, क्या नहीं चाहिए, जो मुझे चाहे था वो सब आपने दिया नाथ। पत्नी सामने आई, सुदामा फिर लिए, बोले रानी कहाँ से है? बड़े जितेंद्री थे, पर स्त्री से कभी बात नहीं किया। उस ब्राह्मण ने सोचा ये दूसरी नारी है, मैं बात नहीं करूंगा। सुदामा कहते हैं स्वामी मुझे पहचानते नहीं, मैं आपकी सुशीला हूँ। अरे सुशीला, आवाज तो आदमी की पहचान में आ ही जाती है। बोले ये महल कैसे, ये भवन कैसे, ये साड़ी आभूषण? बोले सब उसी गोविंद की कृपा है स्वामी, जहाँ आप गए थे सब उन्हीं की देन है, उन्होंने ही सब कुछ बदल दिया। सुदामा जी कहते हैं अब न चाहिए दिया। जीव जब संकल्प लेकर के भगवान को याद करता है, उसके बीच में कोई नहीं रहता, केवल जीव और ब्रह्म, तो ब्रह्म मिलता है। जब विकल्प रहेगा कि फला हमारी मदद करेगा, फला हमें देगा, तब तक परमात्मा कभी भी उसको नहीं मिलता। राजन परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन सुधर्मा नाम की सभा थी उनकी, सारे बच्चों को बुलाया, नाती पोतों को, और कहा प्यारे बच्चों, आप लोग जीवन में कभी भी किसी संत महात्मा का अपमान नहीं करना, कभी भी उनको व्यंग बाण न बोलना। आपके दरवाजे पर आया अगर कुछ मांग रहा है तो हंसी मत उड़ाना, संतों के रोग में पता नहीं कौन रहे। इसलिए बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि पिताजी की बुद्धि लगती है भ्रष्ट हो गई, सतिया गए। बच्चे कहाँ इतना सुनते हैं बुजुर्गों की बात को। उसके बाद भगवान ने सोचा चलो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भरेंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बच्चे चले जाते हैं और एक वन में जाते हैं, और ये भी भगवान ने कहा कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता एक अर्थाय क्यों भी अभी चतुष्टयम्। रूपवान कोई हो गया तुम लोग रूपवान हो, संपत्तिवान हो गया तुम लोग संपत्तिवान हो, और प्रभुत्व भी है तुम्हारा, मेरा प्रभुत्व है तो तुम्हारा है। और अविवेकता अगर आ जाए, चार चीजें आ गई, एक ही अनर्थ का कारण है। अगर चारों मिल जाएंगे तब तो बर्बादी है। और तुम लोगों में सब कुछ है, रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, और अविवेकी भी हो, इसलिए संभाल के रहना। भगवान चाहते थे कि पूरा दुनिया का भार तो मैंने उतार दिया, और यदुवंश जब तक है धरती पर तब तक पृथ्वी का भार नहीं उतर सकता है। इसलिए भगवान ने सोचा कि इनको अपनी युक्ति से ही लड़ा के मारना है। बच्चे चले गए एक आश्रम में, वहां पर विश्वामित्र, अशिष्ट, कर्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ और नारद आदि ऋषि रहते थे। विश्वामित्रोषित कर्व, दुर्वासा, भृगुरंगिरा, कश्यपो नाम देवोतिर, वशिष्ठो नारदादय। पहुंच गए। एक कृष्ण भगवान का बेटा था जो जामवंती के गर्भ से पैदा हुआ था, बड़ा ही सुंदर था, स्त्रियों जैसे उसके नाक नखरे थे। तो उसका नाम था भगवान शाम। भगवान शंकर की आराधना करने से अम्बा शहीद पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम शाम हो गया। बहुत सुंदर। बच्चों ने उसको साड़ी पहना दिया। कृष्ण ने रोका था हंसी मजाक मत करना,
परीक्षा मत लेना, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं। बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो ऐसे हो जाती है। साड़ी पहना दिया और उसके पेट में कपड़े बांध दिए, पेट फुला दिए और पहुंचे ऋषियों के पास, नमस्कार किया। गुरुजनों आप सबको प्रणाम करता हूँ। ठीक है बच्चों, कैसे हो? सब अच्छा है? बोले हाँ महात्मन। बोले स्त्री कैसे आई? बोले महात्मा जी आप लोग ये बताइए, गर्भवती है, ये जानना चाहती है कि मेरे गर्भ में बेटा है कि बेटी है। ऋषियों ने ध्यान लगाया, अरे मूर्खों, तुम लोग संतों महात्माओं की परीक्षा करते हो। इसके पेट में न बेटा है न बेटी है, इसके पेट में लोहे का मूसल होगा। कपड़ा खोला, मूसल निकला। उस मूसल को लेकर के गए बाबा। जब बच्चे कांपने में, पिताजी ने रोका था, अनर्थ हो गया। बाबा के पास गए, उग्रसेन के पास सारा हाल बताया। भगवान कृष्ण तो सब जानते थे। उग्रसेन ने कहा इसको चूर चूर करके नदी में बहा दो। उन्होंने उसको चूर चूर किया, नदी समुद्र में फेंक दिया और वही कालांतर में चल करके घास हुआ, आयरन घास। तो हे परीक्षित, भगवान अपने यदुवंश का नाश करने के लिए स्वयं उपाय बताए हैं। बोले आनंद कंद भगवान की, बोले संत समाज की। हे राजन परीक्षित, एक बार उद्धव जी गए ऋषिवर के पास, दत्तात्रेय के पास। बोले गुरुजी मुझे ज्ञान दीजिए। बोले बेटा संसार में बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं होता है, और मैंने तो 24 गुरुओं को अपना गुरु बनाया। पृथ्वी आकाश हमारा को, अग्निश चंद्रमा रवि। आकाश हमारा गुरु, रवि हमारा गुरु, कबूतर हमारा गुरु, भृंगी हमारा गुरु। इस प्रकार से 24 लोगों का नाम लिया। आओ उद्धव तुम्हें बताएं, परम ज्ञान की बात है। दत्तात्रेय 24 गुरु से शिक्षा ली रात है। परम ज्ञान की बात है। दत्तात्रेय 24 शिक्षा ली रात है। मैंने पृथ्वी को अपना प्रथम गुरु बनाया और पृथ्वी से यह सीखा सहन शक्ति जीवन में कितनी विपरीत स्थितियां हो, लेकिन अपनी सहन शक्ति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। पृथ्वी माता पर हम मलमूत्र करते हैं, जोतते हैं, गड्ढे करते हैं, फिर भी पृथ्वी माता ने कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। तो पृथ्वी हमारी प्रथम गुरु माता है। उसके बाद वृक्ष से, नदी से मैंने यह सीखा कि परहित सरीस धर्म नहीं भाई। परहित सरीस धर्म नहीं भाई। वृक्ष अपने लिए कभी भी फल नहीं फलता, नदी अपने लिए नहीं बहती है, ये परोपकार के लिए फलते और बहते हुए। ये भी हमारे गुरु। आकाश हमारा गुरु है,
उद्धव, आकाश किसी को रोकता नहीं, जो बढ़ना चाहे बढ़े। आकाश धर्मा होना चाहिए, न कि शिला धर्मी। तो मनुष्य आकाश से भी सीखता है। अग्नि से मैंने ये सीखा, अग्नि हमारा गुरु श्री है। सब कुछ अग्नि खा जाता है, गंदा हो जला देगा, अच्छा हो जला देगा, सब कुछ को खाने वाला। समरथ के नहीं दोष भूषण, समरथ के नहीं दोष और कभी पावक सुर सरी। कबूतर भी हमारा गुरु है। कबूतर अनाज के कणों को अपने गलफड़ में जो है इकट्ठा कर लेता है, संचित करता है गाढ़े दिनों के लिए। हर मनुष्य का एक कर्तव्य, अपने धन का कुछ भाग जो है संचित करते जाओ, धर्म के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ रमाने के लिए। और वही धन जब विपत्ति पड़ेगी तो आपका काम आएगा। तो कबूतर से मैंने यह सीखा। सांप भी हमारा गुरु है, क्योंकि सांप कभी भी अपना निवास नहीं बनाता। किसी का बिल है चूहे का हो घुस जाए। तो मकान बनाने में ही मत उलझे रहो। आज के लोग तो मकान बनाने में उलझेंगे, पूरी जिंदगी मकान बनाने में लगाते रहेंगे और मकान में रहने भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये काल कलेवा जब आता है लेकर उड़ जाता है। अनासक्त भाव से जियो, ये हमें कबूतर सिखा, सांप सिखाता है। कहने का मतलब मेरे ये नहीं है कि मकान बनाओ ही नहीं, ये चिंतन है, ये दर्शन है श्रीमद् भागवत का। और कहते हैं उद्धव, पतिंगा हमारा गुरु। पतिंगा एक ऐसा जीव है जो सौंदर्य का लोभी होता है। जहां भी सुंदरता देखा, जान जाए तो जाए, लेकिन मैं इसको पाऊंगा। बल्ब के पास जाएगा, दीपक के पास जाएगा, जल करके भस्म हो जाता है। हिरण है, हिरण को एक रोग है सुनने का। अच्छा गीत हो और वहां पहुंचेगा, शिकारी क्या करता है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है, गड्ढा खोदता है, एक प्लास्टिक का हिरण खड़ा कर देता है और बांसुरी बजाने लगता है। वो सोचता है कोई आवाज आ रही है, आता है, उसके साथ चुंबन करता है, गड्ढे में गिर जाता है, शिकारी पकड़ लेता है। एक हाथी से मैंने सीखा, हाथी को एक रोग है। कौन सा रोग है? छूने का। हाथी जब देखो किसी वृक्ष को धक्का देता है, छूने का रोग, छूता जरूर है, पकड़ पकड़ के मारता, लपेट लपेट के, और कहे कि उरंग मातंग पतंग भृंग मीना सदा पंच धीरेव पंच एक प्रमादी कथम सेव्यते यह सेतवे पंच धीरेव पंच। मछली को एक रोग है, कोई चीज होगा तो मुंह में डालेगी, खा लेगी, उससे वो मारी जाती है। पतंग भृंग भौरे को एक रोग है सूंघने का। जलेबी की दुकान पर जाएगी और सूंघ सूंघ करके मर जाएगा। कमर में जाएगा, रात में पंखुड़ियां मुड़ी और रात भर वहीं पर मर जाता है। तो ये लोग एक एक रोग से मर रह गए। मनुष्य को तो पांचों रोग है, छूने का रोग, खाने का रोग, सूंघने का रोग, सब कुछ है। तो ये कैसे बचेगा? ये केवल बचेगा भगवान का कीर्तन करने से, हरि का नाम लेने से, हरि का भजन करने से। बड़े आनंद कंद भगवान की। आइए कुछ भक्त महाराज जी से अनुरोध किया है कि मेरे राम गाड़ी वाले, बड़ा ही प्यारा भजन है। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, हो मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे
रंग रंगीले पहिले लाल बोला रंग रंगीले पहिले लाल बोला बैठने वाले चल छबीले बैठने वाले चल छबीले आखने वाले वो जरा धीरे 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 चला धीरे 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 चला धीरे गाड़ी आतो लगे के रेत में जाकर जाना है गाड़ी के रेत में जाकर जाना है धर्म सबको पार उतर गए धर्म सबको पार उतर गए हो जाना धीरे 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 जाना धीरे बिलख बिलख का चिड़िया बिछड़ गई मेरी जोड़ी बिलख बिलख का चिड़िया बिछड़ गई मेरी जोड़ी सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो चोरी जाना धीरे 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 हो जाना धीरे रामचंद्र भगवान की जय हो। अब धीरे धीरे परीक्षित की सारी गांठ टूट रही है। फिर भी सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार की बात है, सारे ऋषिगण इकट्ठा हो गए और बातों बातों में झगड़ने लगे। किसी ने कहा दुनिया में ब्रह्मा बड़े, किसी ने कहा शंकर बड़े, किसी ने कहा विष्णु बड़े।
तीनों देवताओं में कौन बड़ा है, इस बात को लेकर के ऋषि महर्षि आपस में वाक युद्ध छेड़ दिए। अब कौन उनको जो है बताए कौन बड़ा है। एक बड़े ऋषि, वृद्ध ऋषि भृगु जी जब आए तो लोगों ने कहा कि भृगु महाराज आप बताइए कि त्रिदेवों में, तीन देवताओं में सबसे बड़ा कौन है। तो भृगु जी ने कहा कि इसका तो मुझे परीक्षण करना पड़ेगा, जा करके मैं इस बात का पता करूंगा। कहा जाइए आप। सब लोगों ने भेज दिया। सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए। अब भृगु जी को परीक्षा लेनी है। ब्रह्मा जी वेदों का पाठ कर रहे थे और भृगु जी पहुंचे और वेदों को जोर से धक्का मारा। वेद बिखर गए, गिर गए। अरे मूर्ख, तुझे शर्म नहीं आती? मेरा बेटा हो करके वेदों को मेरे सामने मार रहा है। भृगु ने कहा बस करिए, आपकी परीक्षा हो गई। जो आदमी अपने क्रोध को न रोक सके वो धार्मिक कैसे हो सकता है? वो जीवन में और क्या कर सकता है? क्रोधी आदमी से कोई बातचीत नहीं करना चाहता। परिवार में पिता भी अपने बच्चों पर गुस्सा करता है। बच्चे चाहते हैं कि ये कभी चले जाते तो हम ये काम करते। तो ऐसा स्वभाव मत बनाओ कि बच्चे आपसे नफरत करने लगे। स्वभाव मनुष्य अपना स्वयं बनाता है। ब्रह्मा जी फेल। अब शंकर जी के यहाँ गए। शंकर जी तो ऐसे प्रलय के देवता हैं, मारने के देवता हैं। गए और शंकर भगवान गणों को अपने उपदेश दे रहे थे। भृगु जी पहुंचे। अब जैसे यहाँ पर हम कथा करें, कोई आकर के मेरे सामने जोर से चिल्ला बैठे तो आप लोगों को पर गुस्सा आ जाएगा, मुझको भी आ सकता है। तो शंकर जी के पास हजारों गण हैं, सीख रहे हैं कुछ। और भृगु जी पहुंचे और जोर से चिल्लाने लगे। शंकर ने कहा इसको पकड़ो, बाहर करो। ये कहां से आया? बोले बस आपकी भी परीक्षा हो गई। आपने भी अपने को नहीं रोक पाए। अरे मान लीजिए मैं पागल ही हो गया हूं। पागल आदमी कैसे भी आए, उसकी भी स्थिति का तो पता करना चाहिए। पता नहीं इसका दिमाग खराब हो। एकाएक हमारे ऊपर मारने का संकल्प ले लिया। चले गए भगवान विष्णु के पास। क्षीर सागर में गए। माता लक्ष्मी उनके पांवों को दबा रही हैं। भृगु जी पहुंचे और लात से विष्णु भगवान की छाती पर चोट मार दी। लक्ष्मी जी को गुस्सा आया। अरे मूर्ख ब्राह्मण, मेरे रथे मेरे स्वामी के छाती पर पांव मारता है। जाओ, जिंदगी भर तुम लोगों को जो है संपत्ति नहीं हो पाएगी। श्राप दे दिया। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि देवी, ब्राह्मण देवता के पांव इतने कोमल हैं, इतने मुलायम हैं, मेरी छाती वज्र से भी कठोर है। कहीं उनके पांव में चोट लग गई होगी। और भृगु के पांव को सहलाने लगे भगवान। घर से मलहम मंगाया, लगाए भगवान। ब्राह्मण देवता मुझे माफ करना, मेरी पत्नी को माफ करना। ये है सहन शक्ति। ये भगवान विष्णु की सहन शक्ति। आए भृगु जी पूरी सभा में बोले कि दुनिया में सबसे बड़ा देवता विष्णु है, जो सहन करते हैं। ये उसी नारायण विष्णु का ये 24 अवतारों की कथा अब संपन्न होने वाली है। तो विष्णु के इस चरित्र से कुछ सीखो चाहे मत सीखो। अगर जीवन में कुछ करना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, परिवार में सम्मान पाना है, परिवार को सम्मानित करना है, तो सहन शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। आज इसी की कमी है। लोग एक दूसरे को सह नहीं पा रहे हैं। चाहे घर हो, सास जेठानी, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, सास बहू का झगड़ा हो, बेटा बाप का हो, मित्र मित्र का हो, किसी का हो। लोग अहंकार के बस एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, सहन शक्ति खो दे रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। धन्य है गुरुदेव। अब याद कर रहे हैं इसको, कौन कौन सी कथा सुना दो। अब कथा धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। बोले राजन, एक बार भगवान शंकर
संकट में पड़ गए। अरे संकट में कैसे पड़ेंगे, संकट के तो नाशक है वो। बोले मनुष्य कैसा भी हो कभी न कभी पड़ ही जाता है। ये दुख ये सुख सबको मिलते रहते हैं। बोले प्रभु हमें इस कथा को जरूर सुनाइए कि शंकर भगवान को परेशानी कैसे हो गई। सारे लोग उनको जल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते, गंगा जल चढ़ा के अपनी पूरी कामना पूर्ण करते हैं, जो सबको देते हैं। ऐसे शिव को संकट, बोले हाँ। बोले कैसे संकट आया। बोले शंकर भगवान तुरंत प्रसन्न होते थे। जो गंगा जल चढ़ा दिया सायुज्य पा गया, बेल पत्र चढ़ा दिया वैकुंठ पा गया। ओम नमः शिवाय का जप कर लिया तो पूछो मत। थोड़ा 2 मिनट जप लो आप लोग। इस कुल के इष्ट देव हैं भगवान शिव, इस यज्ञ को पूरा करेंगे। कोई कमी होगी, कोई गलती हुई होगी, भगवान शिव को जब राजा दक्ष के यज्ञ को पूरा कर दिए, जिसका गला कट गया था, सती का खंड खंड हो गया शरीर, तो भगवान शिव में वो सामर्थ्य है। 2 मिनट के लिए हमारे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान की ये जो नमः शिवाय का मंत्र है, ये विशेष विधान नहीं देखता, बिना नहाए भी जप सकते हैं, खाके भी जप सकते हैं। भाव को भाव अनापयाल, नाम जपता मंगल भाव से जपो, कुभाव से जपो, क्रोध में जपो, आलस में जपो, सोए हुए जपो, चलते हुए जपो। जैसे जपोगे इस मंत्र का जप करने वाला सिद्धि को जरूर प्राप्त करता है। जैसे खेत में पड़ा हुआ बीज उल्टा बो दो चाहे सीधा बो दो, बीज जमेगा और अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा, फलित होगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले राजन मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने दर्शन दिया और अपनी माया का प्रभाव दिखाया और उनको अमर बना दिया। 7 लोग अमर हैं, उनका सुबह नाम लेने से अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपः परशुरामस्य, सप्तैते चिरजीविनः, सप्तेतान् संस्मरेत् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टकम्। इन 7 का नाम और अंत में मार्कंडेय जी का नाम, ये 8 चिरंजीवों का जो नाम जपते हैं वो भव से पार हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर का एक भक्त था जिसका नाम था ब्रिक। ब्रिक ने भगवान शंकर की साधना करते करते भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। शंकर बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कहा प्रभु दे देंगे। बोले अवश्य देंगे। शंकर भगवान के पास में पार्वती माता विराजमान थी। पार्वती जी की सुंदरता को देख के ब्रिक राक्षस के मन में मोह उत्पन्न हुआ और उसने सोचा कि मैं पार्वती को ही मांग लूं। ऐसा जब भाव आया तो उसने जो है पार्वती के लिए भगवान शंकर से अनुहार किया
और भगवान शंकर ने कहा बड़ा मुश्किल है। शंकर भगवान बड़े मुश्किल में पड़ गए, पार्वती माता मुश्किल में पड़ गई। भगवान विष्णु का ध्यान किया कि प्रभु बहुत संकट आ गया है, क्या करूं, वृकासुर बहुत परेशान कर रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस समस्या का समाधान कर लूंगा। वृकासुर ने भगवान शंकर को खदेड़ा और भगवान शंकर भागते भागते छिप रह गए। बीच में विष्णु भगवान पार्वती का रूप बना करके मिले। बोले आप कहाँ दौड़ रहे हो, आप उनको छोड़ो, मैं आपके साथ चलती हूँ ना। वृकासुर कामांध था, मोहित हो गया, बोला कि अब तो एक खुद स्त्री समर्पित है। तो पार्वती माता ने कहा कि ये भोलेनाथ एक ऐसा नृत्य मेरे सामने करते थे, अगर वो नृत्य आप करेंगे तो मैं आपकी हो जाऊंगी और नहीं तो नहीं चलूंगी। उसने कहा कौन सा ऐसा नृत्य है जो भोले करते थे, मैं नहीं करूंगा। बोले कि भोलेनाथ दाहिना हाथ जो है सिर पर रखते थे, बाएं हाथ इसे कमर पर रख के नाचते थे। नटराज अगर वो नृत्य आप करोगे तो जो है मैं आपकी हो जाऊंगा। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उसको यह श्राप था कि अगर अपना दाहिना सिर किसी के ऊपर रख दोगे तो भस्म हो जाएगा। और यही वरदान पाके शिव जी को दौड़ाया था, इनको जला करके मां पार्वती को पा जाऊंगा। तो कहा मैं नाच रहा हूं, लगा नाचने, ऐसे हाथ बढ़ाया और भस्म हो गया। तो भगवान विष्णु ने शंकर की भी समस्या का समाधान किया। तो ऐसे भगवान विष्णु को एक बार फिर आप लोगों की ओर से मैं प्रणाम करता हूं। अब वो समय आ गया, 7 दिन की कथा हो गई। तक्षक नाग जो परीक्षित को काटने के लिए अभिशप्त था, तैयारी कर रहा है कि मैं चलता हूं राजा परीक्षित को डसूं। तक्षक में इतनी शक्ति थी, चल दिया। एक ब्राह्मण देवता मिले जिनका नाम था कश्यप जी। तक्षक और कश्यप की मुलाकात होती है। कश्यप ने पूछा ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो। बोले मैं जा रहा हूँ जन्मेजय महाराज के पास, आज उनके पिता को परीक्षित को नाग काटेगा, वो मर जाएंगे और मैं उनको जीवित कर दूंगा, मेरे पास सांप का मंत्र आता है। तक्षक घबरा गया कि मैं काटूंगा वे जिला देगा, बड़ा मुश्किल। बोले आपकी शक्ति कितनी है। बोले ये बरगद का पेड़ देख रहे हो। बोले हाँ। बोले ये बरगद के पेड़ पर एक आदमी बैठा हुआ है, उसको देख रहे हो। बोले देख रहा हूँ। बोले इस बरगद की जड़ में मैं अपना प्रहार करूंगा, ये भस्म हो जाएगा, पत्ते सब जल जाएंगे। बोला करो, अगर तुम ऐसा कर देगा तो मैं पुनः जीवित कर दूंगा, इस पौधे को हरा भरा कर दूंगा, मेरा नाम कश्यप नहीं है। तक्षक ने प्रहार किया, मारा, काटा, वो वृक्ष देखते देखते सूख गया, ऊपर का आदमी भी खत्म। अब कश्यप महाराज अपने मंत्रों को पढ़ने लगे और फूकने लगे, फूक फूक करके उस वृक्ष को हरा भरा बना दिया। ब्राह्मण भी जीवित हो गया। अब तक्षक घबरा गया, ये ब्राह्मण तो बहुत तपस्वी है, अब इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, अगर ये नहीं हटेगा तो मेरा उद्योग सफल नहीं हो सकता है। बोले ब्राह्मण देवता आप किस लिए इतना प्रयास कर रहे हो। बोले हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमें धन नहीं है। बोले आपको धन चाहिए तो सांप तो धन की रखवाली करते ही करते हैं। बोला जमीन खोदो और धन पा जाओ। ब्राह्मण लौट आया, लालच में आ गया। कोई पुराण में ऐसी कथा है कि ब्राह्मण देवता चले जा रहे हैं, धन की इच्छा तो थी,
तो कश्यप जो है टेढ़ी लकड़ी बन गया, जैसे छाता होता है। और कश्यप ने कहा था मेरे आंख के आगे जो कुछ दिखेगा मैं सबको जीवित कर दूंगा, लेकिन पीछे मैं नहीं देख पाऊंगा। तो सोने की एक छड़ी बन गया वो। अच्छा ब्राह्मण देवता ने देखा कि ये तो सोने की है, उठा लिया और ऐसे रख लिया। अब बस उनके पीठ में काटा, ब्राह्मण देवता खत्म हो गया। अब तक्षक के रास्ते में कोई नहीं। पहुंच गया राजधानी में। ब्राह्मण लोग परीक्षित महाराज को पुष्प अर्पित करने के लिए, माला चढ़ाने के लिए जा रहे थे। एक ब्राह्मण का उसने भी रूप बनाया और उन्हीं ब्राह्मणों के साथ फूलों की थाली में चला गया। जैसे ही महाराज परीक्षित को फूल माला चढ़ाया जा रहा है, पूजा हो रही है, अच्छा तुरंत जो है काट लेता है उनको और तुरंत वो जो है सूख जाते हैं। इतनी व्यवस्था थी, शीश महल बनाया गया था, परिंदा पर भी नहीं मार सकता, कहीं से कोई आ जा नहीं सकता। फिर भी विधि का विधान ऐसा होता है, मृत्यु जब होती है तो हो जाती है, कोई रोक नहीं सकता उसको। परीक्षित तो पहले ही मर चुके थे, उनको मरने जीने का कोई डर नहीं था। भगवान की कथा सुनते सुनते वो शरीर से मुक्त हो गए। ये शरीर रहे चाहे जाए, जले चाहे कुछ भी हो, फिर भी एक श्राप था जो हो गया। परीक्षित महाराज नहीं रहे, प्रजा में व्याकुलता छा गई, लोग रोने लगे। 4 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। अब पिता मेरा मर गया, इतनी व्यवस्था के बावजूद पता चला कश्यप ब्राह्मण को इसने धोखा दिया, लालच दिया। तक्षक के ऊपर उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं पूरी दुनिया से सांपों को हटा के ही छोड़ूंगा। ब्राह्मणों को बुला करके बृहस्पति को बुलाया, पुतंग को बुलाया और एक नाग यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में मंत्रों के प्रभाव से दुनिया के जितने भी सांप थे सबको आहूत किया गया। स्वाहा स्वाहा होने लगा। पहाड़ से, धरती से, समुद्र से, सब जगह से सांप आते गए और उस यज्ञ में जलते गए। सारे सांप जल गए, लेकिन जिसके लिए यज्ञ किया गया अभी तक वही नहीं आया। पूछा जन्मेजय ने, सब आ गए? बोले सब तो आ गया, लेकिन वही तक्षक नहीं आया जो अभिशप्त है। बोले उसको भी बुलाया जाए। ध्यान किया गया, बोले वो इंद्र के सिंहासन में चिपटा हुआ है। बोले इंद्र सहित जो है तक्षक को इस अग्निकुंड में डाला जाए। मंत्र पढ़े, देखो मंत्र कितनी शक्ति है। मंत्र जो है छोटा होता है, मंत्र महा मणि विषय व्याल की मिटत कठिन कुमंत बाल के। इंद्र के साथ ही तक्षक आ रहा है। सिंहासन उठ गया इंद्र का, समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब ब्राह्मण ने खींच खींच के बुला दिया। गिरने वाले अग्निकुंड में गिरने वाले हैं बृहस्पति ऋषि को, गुरु को, उत्तंक जी को और शेषनाग जी को। ये लगा कि अगर ऐसा होगा सांपों की जात ही मिट जाएगी और दुनिया में जितने जीव ब्रह्मा जी ने बनाए हैं सबका अपना महत्व है। ये सांप भले खतरनाक होते हैं, जान ले लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए उपादेय होते हैं। वो भी कुछ ऐसी चीज खाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। कहा महाराज आपके पिताजी तो नहीं रहे, अब वो जीवित हो नहीं सकते हैं, नागों को रहने दीजिए। बहुत अन्याय विनय किया, बेचारे जन्मेजय मान गए और एक सांप बच गया और उसी सांप से आज भी दुनिया में सांपों की जात बनी हुई है। इस कथा को सभी ने श्रवण किया। महाराज परीक्षित के साथ सब भगवानमय हो गए, भगवान को प्रणाम किए। राजा तो चले गए, बेटा जन्मेजय ने भी उस राज्य को संभालना शुरू कर दिया। पिता की ही भांति जन्मेजय भी राज्य का संचालन करने लगे। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा है जो 7 दिन तक सुनी जाती है। इसके सुनने से और इसके पढ़ने से मनुष्य को परम गति मिलती है। मन को शुद्ध करने वाला
दुनिया में कोई भी साधन इस श्रीमद् भागवत की कथा से बढ़कर नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले, कहीं भी भागवत हो रहा है वहां जाइए, कुछ दान दीजिए, उसमें सहयोग दीजिए और कथा को श्रवण कीजिए और मन लगा के सुनिए। सुनने के बाद सुनिए भी। शाम को जब सोते हैं आज कथा में क्या सुना, कुछ अच्छा भी सुना होगा जो आपके मन को बदल दिया होगा। कथा बदलती है, कथा वही जो हमारे चरित्र को बदल दे, जिसको सुन के हमें लगे कि हमारे अंदर एक कमी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं सुधारूंगा। ये भाव आ गया आपके मन में तो आपका कथा सुनना सार्थक हो गया। अब मैं आप सबके मंगल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। भगवान की कृपा से ही एक सप्ताह कथा मिलती है। विघ्न बाधाएं आती हैं, भगवान सब डाल के जाते रहे। और ये आज की कथा ये संपन्न हुई। हम आप सबके आभारी हैं जो आप लोगों ने इस कथा का मन लगा करके श्रवण किया, पान किया। हमारा, हमारे साथियों का, हमारे पंडित समुदाय का, हमारे संगीत मंडली का आप लोगों ने सम्मान बढ़ाया। हम सब की ओर से आप सबको आशीर्वाद देते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अब आरती के पहले एक तो भजन सुनिए, क्योंकि भजन ही दुनिया में भगवान को पाने का सर्वोत्तम साधन है। कौन नर सवाल कर गई ले, कौन नर सवाल कर गई, कौन दुआरिया छावे बबुआ आज रही जा मन जा, बबुआ आज रही जा मन जा। ओ कौन नर सवाल कर गई रे, कौन नर सवाल कर गई रे, कौन दुआरिया छावे बबुआ आज नहीं जा बबुआ आज नहीं जा बबुआ। जय हो। बन जा रहा है। वनवासी कहते हैं ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे किस राजकुमार के बेटे हैं। ये दोनों राजकुमार बड़े सुंदर हैं, संग में सैया कुमारी। कहते हैं कैसे के कर कर जवा बाजार के कौन अहेरिया के हवा तुम्हारा।
कवन नगरिया के हवा जरिया ओकर बताई जनुआ वहे बबुआ आज नहीं जा बबुआ आज नहीं जा राजा राजा देख के अनीति चौदह बरिस कैसे जानमान बीती ओ राजा राजा देख के अनीति चौदह बरिस कैसे आज नहीं जा प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत की कथा को पूर्ण करने वालों में हमारे संगीतज्ञों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये न होते तो हम कैसे करते। इन्होंने अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से हमारा सहयोग दिया, आपका मनोरंजन किया। क्योंकि भागवत की कथा जब भी हुई है, पहले भी हुई थी। प्रहलादस दागधारी मधुर सरलतया, प्रहलाद ने मधुर करताल बजाया था, अर्जुन मृदंग बजाए थे। आज से नहीं, इनको गंधर्व की संज्ञा प्राप्त है। गंधर्व का पूजन होता है, गंधर्व की आरती होती है, कोई मजाक की बात नहीं होती है। इसलिए हमारे कथा आयोजक अमोला जी की तरफ से उनके पुत्र मंगल और संजू दुबे इनको सम्मानित कर रहे हैं।